सखियों को बुला करके कुलदेवी के पूजन की ओर प्रस्थान किया है, कुलदेवी का पूजन किया है। बोले नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। माँ जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती माँ पार्वती के श्री चरणों में प्रणाम है। मैं गणेश जी के सहित आपको प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे एक ही वरदान दो, हे जगदम्बा, हे पारदात्री, हे जगत्त्रय हितैषिणी, आप कृपा करके एक ही वरदान दो कि भगवान श्री कृष्ण ही, लेकिन एक मोहिनी दृष्टि से महामाया की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी माता की ही स्वरूप श्री रुक्मिणी जी ने जब देखा, सब मोहित हो गए, देखती रह गई। इतने में गरड़ गरड़ करता हुआ प्यारे प्रभु का रथ आया है। सब देखती जा रहे हैं रुक्मिणी जी को, केवल इधर भगवान का रथ आया, भगवान पास में आए हैं और प्यारे प्रभु ने श्री रुक्मिणी जी का संकेत मात्र से हाथ ऊपर किया, हाथ पकड़ के संकेत मात्र से चलाया है और फिर तो भैया ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। अरे ऐसे बजाओगी ताली? लक्ष्मी ले गए लक्ष्मी वासा। आपका पर्दा के भीतर भी देखोगे? चलो मेरी माँ देखो। ले गए प्यारे प्रभु। भैया साहब बड़े खुश हुए, ताली बजावे सैनिक। थोड़ी देर में ध्यान आई, डर जाओ रे, ताली गई बजा रहे हम। अरे वो ले गए, ताली ना बजाएंगे? अब वो ले तो गए पर हम का ही उठाड़े भैया। अरे बोले रुक्मिणी जी को बचाने के लिए, अरे बोले जिस खजाने को बचाने के लिए वो तो गया, खजाने का स्वामी आके ले गया। अब तो भैया मारो पीटो भागो दौड़ो, कई कई तरह की आवाज है। मारो पीटो भागो दौड़ो घाड़ो, हर तरह की आवाज आई है। बलराम जी ने सेना रोकी है। रुक्मिणी का मान मर्दन करते हुए भगवान द्वारिका में ले गए हैं। द्वारिका में ब्राह्मणों के कहने पर भगवान ने वैदिक रीति से विवाह किया है। रुक्मिणी रमणोपेतम दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। श्री रुक्मिणी रमण भगवान की झांकी ऐसी विराजमान है जैसे साक्षात श्री के साथ श्रीपति विराजमान हो, लक्ष्मी के साथ नारायण विराजमान हो। ध्यान से सुनो भक्तों, एक बात हम थोड़ा गंभीरता से पूछ रहे हैं, आप लोग सच्ची सच्ची बताना। एक बात बताइए, यहाँ पर भगवान की झांकी आ रही है, वरमाला का कार्यक्रम होगा, उससे पहले आप लोग एक बात बताएं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी कथा करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको दो चीज देनी पड़ेंगी, 7 दिन और 11,000 रुपए। बोलो कौन दे सकते हैं? अब हाथ खड़ा करें, सच्ची सच्ची है कोई? ठीक है, अब यहाँ पर हम श्री ठाकुर जी का वरमाला का कार्यक्रम देखते हैं। पहले श्री रुक्मिणी जी श्री ठाकुर जी को वरमाला डालेंगी, बाद में भगवान डालेंगे। पहले रुक्मिणी जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बात को ध्यान से सुनेंगे। ये सूचना तो थी दिसंबर के लिए, भविष्य के लिए। अभी फिलहाल की सूचना श्रवण करें। कल भागवत जी का विश्राम दिवस है। सुदामा चरित्र और जो शेष कथाएं हैं भगवान की आपको सुनाई जाएंगी। संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, पूरी भागवत जी की दक्षिणा कल लेकर के आनी है। कल सब व्यास पूजन करेंगे और यहाँ चकाचक माल पानी चढ़ा करके हमको प्रदान करेंगे। ब्रज वृंदावन में आपकी दक्षिणा जावेंगे, ठीक है?
दक्षिणा देनी पड़ेगी, बिना दक्षिणा के आपका यज्ञ, आपकी कथा का फल नहीं मिलेगा। दक्षिणा दे दी और मैं खुश हो गया तो समझ लो आपके फल मिल गया। अब दक्षिणा का पता कल चलेगा क्या मांगते हैं, ठीक है। और कल विश्राम दिवस है और जय जय हवन कल ही होगा ना। हाँ, कल सुबह हवन रखा गया है, कल सुबह हवन हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, हवन वैसे एक दिन बाद होता है लेकिन 7वें दिन भी हो सकता है। तो कल जैसे कथा विश्राम होगी तो कल ही हवन हो जाएगा। और कल यहाँ पर जैसे भागवत जी की पूर्णा होती होगी, आप लोगों में से जो प्रणाम करना चाहे भागवत जी को, कल विश्राम प्रणाम। ये भागवत जी भी कल यहाँ से विदा होंगी। हम लोग यहाँ से करीब 8 बजे प्रस्थान यहाँ से करेंगे। एक निवेदन और छोटा सा आपसे कर दें, कल भी किया था, कथा के बाद 2 घंटे का मौन रहेगा। जो मिलना चाहते हैं वो आज ना आकर के कल सुबह 10 से 11 के बीच में ही आवेंगे। और जो ऊपर चढ़ाने के लिए आ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपा करके भागवत जी के ऊपर कुछ ना चढ़ावें।